उसके अंदर जो प्लास्टिक के कंपोनेंट्स जो लगते हैं उसके मोल्ड डेवलप करके उसने जो करीब करीब 7 से 8 मोल्ड डेवलप डिफरेंट प्रोडक्ट के डेवलप किया है। डेवलप करने के बाद में उसने वो मोल्ड हमारे यहाँ बनाया, कुछ मोल्ड हमारे यहाँ बनाए, कुछ वो बाहर बना के उसने प्रोडक्शन हमारे यहाँ स्टार्ट किया है। तो वो भी उसने डिफरेंट मटेरियल्स, माने हम लोगों ने उसको हेल्प की उसमें कि कौन सा मटेरियल यूटिलाइज करे, कौन सा क्या करे जिसके कारण कॉस्ट इफेक्टिव हो, मार्केट में उसने वो लॉन्च किया। और आज वो माने करीब करीब हमारे यहाँ ही वो प्रोडक्शन निकाल रहा है, करीब करीब 1 लाख कंपोनेंट दैट इज पर मंथ। ठीक है, 1 लाख से 2 लाख 4-5 लाख का उसका कंटिन्यूस ऑर्डर चालू है अभी। तो ये एक एग्जांपल है कि एक माने किसी भी सेक्टर के लोगों को हम लोग अपना माने एक ट्रेनिंग देके उसको एक प्लास्टिक के रूप में एंटरप्रेन्योर बनाने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं। साथ साथ में जो इंडस्ट्रीज में मैन पावर है उनको भी हम लोग उनकी जो टेक्निकल स्किल तो उनको होती है, ठीक है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट उसमें माने इकोनॉमिकल वे में कैसे उसको यूटिलाइज किया जाए, साथ में प्लास्टिक के रॉ मटेरियल के बारे में उनको जानकारियाँ जो उसके बारे में नहीं होती है उसको भी हम लोग देते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारे यहाँ जो ऑपरेटर लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है 3 महीने का 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, उसमें जो बच्चे मान लो 10th पास हो या कुछ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में 8-9 पास के बच्चों को भी हम लोग रॉ मटेरियल से लेके तो फिनिश प्रोडक्ट तक टेस्टिंग तक की ट्रेनिंग हम लोगों के यहाँ देते हैं, जिसके कारण वो इंडस्ट्री में जाके बेटर वे में सर्व कर सकता है। ठीक है, हाँ कैडकेम के भी शॉर्ट टर्म कोर्स है। नहीं कर सकते ना सर, जैसा कि आपकी ये होगी हम लोग कर सकते हैं। एमआईडीसी में इंडो जर्मन टूल रूम का उनका डाइस के साथ में है, प्रेस टूल्स एंड डाइस के साथ में ज़्यादा है। सिपेट जो है दैट इज द मोल्ड एज वेल एज द प्रोडक्ट डिजाइनिंग में काफ़ी उसमें ये कर सकता है, सहयोग कर सकता है। नहीं, कोई भी इंडस्ट्री, जैसा कि ऐसा नहीं कि माने प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री में टूलिंग के लिए उसमें सहयोग कर सकता है, कर सकते हैं सर, ये श्योर। ये We already have offers from at least 3 premium institutes, VNITC, Ramdev Baba and Yashwantrao. All the 3 institutes, we have standing invitation to collaborate all these things. Absolutely, they're very open. Very open. Yes. हाँ, हमारे यहाँ से जो ट्रेनिंग माने इनप्लांट ट्रेनिंग जैसा करेगा वो, तो क्या वो 1 महीने में हम लोग उनको मोल्ड माने डिजाइनिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में जो ट्रेनिंग देंगे, जिसके कारण इंडस्ट्री में उसको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। हाँ जरूर, हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे औरंगाबाद में, हम लोग कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। सॉफ्टवेयर क्या है सर, सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है कि उसको आपको माने उसमें आपको हमेशा सर खपाते रहना पड़ेगा, जिसके कारण क्या हुआ कि आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आगे डेवलप होते जाएगा, तो उतना इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए स्टूडेंट्स में। 3D प्रिंटिंग में अभी तक तो माने अभी हम लोगों ने ये नहीं किया है, माने या हाँ हाँ चेन नहीं, हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ स्पेशलाइज सेंटर उसके लिए बनाए हुए हैं, तो वो स्पेशलाइज सेंटर उस एरिया में काम करते हैं, तो उसमें जनरली हम लोग जो भी किसी की रिक्वायरमेंट होती है हम उनको डाइवर्ट करते हैं, जो उस एरिया में उनको बेहतर हेल्प कर सकते हैं सर। या जरूर सर। या वी आर
नहीं, औरंगाबाद में तो शुरू हुई सर, पहले से शुरू। नागपुर में 15 तारीख के बाद में हमारे जो दो ऑफिसर्स यहाँ बैठेंगे, जो भी आपकी माने रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट मैंने स्टडी करके मैंने औरंगाबाद में हम लोग उसमें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और कुछ चीज़ें ट्रेनिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होगी वो यहीं पे मैंने देने की कोशिश करेंगे हम लोग। टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ हमारे औरंगाबाद सेंटर में है, तो यहाँ से हम लोग कलेक्ट करके वहाँ पे औरंगाबाद में भेजेंगे और औरंगाबाद से टेस्ट रिजल्ट्स आपको भेज जाएंगे। या ना श्योर सर, इंटरेक्शन तो हमारा मैंने क्योंकि हाँ हाँ नहीं, हमारा इंडस्ट्री और क्या है कि सिपेट, ये दो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, ठीक है, दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है, तो दोनों साथ साथ इंडस्ट्री भी हमारे साथ में सहयोग में चलेगी, कोऑर्डिनेशन बराबर होगा तो उसमें आएगा। या श्योर सर। हाँ जी, या श्योर। हाँ जी, नहीं, हम अश्योर करते हैं, आप हमारे पास में माने आप हमारे पास में लेके आइए कोई प्रस्ताव, आप हम लोग जरूर उसके लिए आगे काम करेंगे, इसमें कोई नहीं, कोई बात, कोई आप यू आर मोस्ट वेलकम सर। दिलीप भाई, 2-4 का नहीं, यहाँ पे जो सीपेट का डेस्क वीआईए में ऑपरेट होने वाला है, उसमें टारगेट ये रहेगा कि if you can touch almost 100% of the plastic industries here, because everybody would have some or the other need. This is हाँ नहीं, I got your point. हाँ नहीं, वो ठीक है ना, और उसमें स्पेशलाइज और हाईली स्पेशलाइज आपका मतलब वो है, पर हम चाहेंगे कि यहाँ पे इवन द मोस्ट जो ऑर्डिनरी वर्कशॉप भी है यहाँ पे, अगर 5 वर्कर के साथ भी ऑपरेट कर रहा है, उन्हें भी उतनी ही जरूरत सीपेट की है जितनी की दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट। प्लास्टिक के ऊपर कोटिंग के लिए हमारे पास चेन्नई और भुवनेश्वर की लैब में रिसर्च मैंने उसके लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज डेवलप है। हाँ मिलते हैं। नहीं, वहाँ पे 3 सेंटर, एक तो मैंने हाई लर्निंग सेंटर भी है, R&D सेंटर भी है, एंड वहाँ पे रिसर्च वर्क भी चलता है और PhD प्रोग्राम भी चलते हैं, और साथ साथ में अदर लर्निंग सेंटर भी है, और साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट भी है। तो हाँ, आप रिक्वेस्ट नहीं, हमारी डाटा बैंक तो है, डाटा बैंक के अनुसार हम लोग इंडस्ट्रीज को अलग अलग समय पे जब रिक्वायरमेंट माने प्लेसमेंट की होती है उसके पहले ही हम लोग अप्रोच करते हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज डायरेक्टली भी हमें अप्रोच करती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम उनकी जो थ्रस्ट एरिया है वो सिपेट से पूरा हो सकता है, तो उस कंडीशन में इंडस्ट्रीज भी हम लोगों से, आप जैसे इंडस्ट्रीज भी हम लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती है, मेल्स के द्वारा या पर्सनली फ़ोन करके, या और भी जो मीडिया है उसके द्वारा। मैंने ये भी कहा कि प्लेसमेंट का हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटीज हम लोगों के पास है। जरूर। नहीं, मोल्ड हीट ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट हमारे इससे औरंगाबाद सेंटर में नहीं है सर। हाँ, हीट ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज औरंगाबाद में अवेलेबल है, माने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास में, उनके पास में है। जैसा कि एक एग्जांपल अभी बताया था कि जो प्रेस टूल उसके लिए निर्लेप के लिए डेवलप किया गया था, तो उसी प्रकार की बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनके जो एंसिलरीज है, जो हीट ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज उनके पास में है।
उन्हें जी अगर आप थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लेन कर सकें कि यहाँ जो सेटअप आपका VIA में होने जा रहा है उसकी रूपरेखा का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें, कैसे इंडस्ट्रीज किस समय पे, या what will be the modalities that they can get in touch with you and work it out. Our two officers will sit from the 15 onwards, that is on Fridays and Saturday हम लोग हमारे 2 officers यहाँ बैठेंगे. उसमें जो आप लोगों से इंटरेक्शन इंडस्ट्रीज के साथ में होगा कि कुछ कई समय मैंने कुछ समय में वो आपके यहाँ इंडस्ट्री विजिट करेंगे, साथ साथ में आपके जो भी रिलेटेड विद द प्लास्टिक्स हो या डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क हो या टेस्टिंग रिलेटेड हो या इंस्पेक्शन रिलेटेड हो, इन सभी चीज़ों की अगर मान लो आप लोगों की कोई आवश्यकता हो तो उस कंडीशन में आप लोग इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं. और इसके बारे में जैसे जैसे ही कोई जैसे कि रिस्पांस जैसे जैसे मिलेगा उसके आधार पर हम लोग अपनी जो सर्विसेज है वहाँ यहाँ पे एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे. और मैंने ये तो आप लोगों से रिस्पांस मिलेगा, इसकी हमें कोई दो राय नहीं है या इसमें कोई शंका नहीं है. तो आप हमें सजेस्ट करेंगे कि मैंने किस एरिया में हमें आगे बढ़ना है, उस एरिया में हम लोग पहले शुरुआत करेंगे. ठीक है. तो जैसा कि आपने कहा कि ट्रेनिंग के रिलेटेड हो, कैड कैम से ट्रेनिंग के रिलेटेड हो, साथ साथ में टेस्टिंग से रिलेटेड है. अगर टेस्टिंग से रिलेटेड है तो हम लोग यहाँ पे हम लोग सैंपल्स कलेक्ट करके अपने औरंगाबाद सेंटर में भेज के उसको टेस्ट रिपोर्ट्स आपके पास में भेज सकते हैं कि ये फैसिलिटीज. और कोई चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो तो हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, कोऑर्डिनेट करेंगे. और ये हर फ्राइडे को सेम आएंगे या अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स यहाँ रहेंगे? 2 ऑफिसर्स है, मिस्टर देवानंद बाम्बुले एंड मिस्टर अरुण प्रसाद. ये 2 लोग तो मैंने अल्टरनेटिवली आएंगे, लेकिन फिर कभी अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मैं भी आ सकता हूँ या हमारे दूसरे ऑफिसर्स भी आ सकते हैं या हमारे हेड भी आ सकते हैं या और कोई अलग सेंटर से भी हम लोग बुला सकते हैं. ऐसा कोई ये नहीं. और या किसी और सेंटर में यहाँ से कुछ हमें कनेक्ट करना है तो वो भी आप कोऑर्डिनेट हमारे आपके थ्रू हम लोगों के थ्रू हो सकता है, क्योंकि दैट इज माय बर्थ एंड ब्रॉट अप फ्रॉम द नागपुर इटसेल्फ, सो दैट इज अ गुड दैट इज अ अफेक्शन विद दिस नागपुर. ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने. सो बीइंग अ नागपुरियन कोई ये नहीं है, वी कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट इज. नहीं तो वो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई. Friends, I would take the liberty of diverting a bit because there is another very meaningful, एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी VIA ने कोलैबोरेट कर रही है. 5, 6 और 7 फरवरी 2016, करीब 3 महीने हैं इस समय, 4 महीने बल्कि. VIA विज्ञान भारती जो एक बहुत अच्छी संस्था है उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है. ये जो इवेंट है ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, नागपुर में होने जा रही है. इसमें इसका नाम है आईफा, इनोवेटर्स, इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योर्स, फैसिलिटेटर्स एंड एकेडमिया. इन सबको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके और अलग अलग जो क्लस्टर्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, उनको कैटर करने के लिए ये वर्कशॉप की जा रही है. और यहाँ जैसे CPET एक इंस्टीट्यूट है और यहाँ रिसर्च वर्क भी हो रहा है, तो इनका जो रिसर्च वर्क उसको लिंक करना यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज के नीड्स के मान से. तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया, एक इंस्टीट्यूट है और एक क्लस्टर है, जैसे ये प्लास्टिक क्लस्टर है. पर हमारे रीजन के अंदर में ऐसे वी हैव रोलिंग मिल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, वी हैव सो मेनी क्लस्टर्स हियर. तो इन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नई टेक्नोलॉजीज लानी है, नए ट्रेन मैन पावर लाना है, लेटेस्ट पेटेंट्स क्या अवेलेबल हैं जो कि हम रॉयल्टी देके उनको यूज कर सकते हैं, नई डिजाइन्स क्या हैं, R&D इंस्टीट्यूट्स जो कि हमसे असाइनमेंट लेके ऑन चार्जेबल बेसिस हमें डिलीवर कर सकते हैं. तो ये जो गैप है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और जो नॉलेज बैंक है उनका और इंडस्ट्री, इनका मिलाप करना, ये उद्देश्य है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का. ये बहुत ही नॉवल आइडिया है. इनफैक्ट हम लोग, प्रवीण जी, मैं, हम लोग जो पुराने जुड़े हुए हैं संस्था के साथ में, VIA के साथ में, काफ़ी समय से ये गैप हम लोग हमारे इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन फोरम के माध्यम से समय पे करते आ रहे हैं. पर वहाँ ये होता है कि या तो कोई एक, जैसे आज हम बैठे हुए हैं एक इंस्टीट्यूट के साथ में, उनकी सुविधाएं, उनके डिटेल्स के साथ में,
but it's not possible. There could be not less than 20-30 institutions in the country जिनका प्लास्टिक इंडस्ट्री फायदा ले सकती है अलग अलग रूप में. इनकी जो लिमिटेशंस हैं वो किसी और के स्ट्रेंथ एरियाज हैं शायद. तो ये 3 दिन की वर्कशॉप जो है, इसमें छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है. इनफैक्ट I was expecting Dr. Tiwari and Mr. Narendra from विज्ञान भारती to make this presentation, पर उनकी गैर मौजूदगी में मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन उनके बिहाफ में करना चाहूँगा, जितना मैंने समझा इस इवेंट के बारे में, क्योंकि VIA भी पार्टनर है उसमें. ये इवेंट तो मैंने आपको बताया कि फरवरी के महीने में है पहली बार. दूसरा, इसमें जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में ये कोलैबोरेट कर रहे हैं उनमें है CSIR, DRDO, ICAR, ISRO, then DAE, DBT, and all top leading institutions, research organizations, patents, ये सारा का वो पूरा complete input लेके यहाँ पर आने वाले हैं. अब एक उन्हें हमारी तरफ से, विदर्भा की जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी तरफ से उन्हें एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक ये चाहिए कि हमारी नीड्स क्या हैं. कहने का मतलब ये कि उनके पास तो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम अवेलेबल है. इतनी समझ लीजिए अगर 100 इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदुस्तान के अंदर में, तो उनके लिए सारी की सारी 100 एक्सेसिबल हैं, फॉर द सिंपल रीजन दैट दिस पर्टिकुलर इवेंट इज बीइंग डायरेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड एट द हाईएस्ट लेवल. नितिन गडकरी जी खुद इन्वॉल्व हैं, देवेंद्र फडणवीस जी इन्वॉल्व हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं. तो जो कोर टीम काम कर रही है उनके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है. आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है कि हमें ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर में हमें आप क्या पेटेंट्स अवेलेबल हैं, क्या रिसर्च हो रही है, क्या PhDs जो रजिस्टर हुई हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, उनमें से कुछ हमारे काम की रेलेवेंट है क्या, जिस पे कुछ स्टडी हुई है जहां हमें कुछ क्लू मिल सकती है वगैरह वगैरह. तो उस संदर्भ में मेरा आप लोगों से निवेदन है, आपको कम्युनिकेशन आएगा VIA से ऑफिशियली इसके लिए, और आप अगर अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट रख सकें कि भाई हम इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में और जानकारी हासिल करना चाहेंगे, तो वो एक बहुत सहायक हो जाएगी. उन 3 दिन के दौरान जो एक्सपर्ट्स या साइंटिस्ट या इंस्टीट्यूशंस इनवाइट की जाएंगी वो अकॉर्डिंगली की जाएंगी, ताकि हमारे लिए वो मीनिंगफुल हो जाए, इवेंट एक मीनिंगफुल हो जाए, उसका इमीडिएट बेनिफिट भी लोकल इंडस्ट्रीज को पास ऑन किया जा सके. ये बहुत ही ऊंचे स्केल पे और बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज हो रही है. ये पहली कॉन्फ्रेंस नागपुर में कर रहे हैं, बट देयर इज गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस एट ऑल ओवर द कंट्री. भोपाल, हैदराबाद, बैंगलोर, दे हैव 1 year long program, और नागपुर इज गोइंग टू बी देयर फर्स्ट मेडन प्रोग्राम बिकॉज देयर हेडक्वार्टर्स इज इन नागपुर. तो ये मेडन प्रोग्राम है जो VIA ने, और VNIT उसका वेन्यू है 3 दिन के वर्कशॉप का. तो ये बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था. आप काइंडली कीप योरसेल्फ अपडेटेड ऑन दिस. वी विल आल्सो ट्राई टू गिव यू एज मच इंफॉर्मेशन एज वी कैन, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द फीडबैक कमिंग फ्रॉम यू ऑल ऑन दिस. बिल्कुल बिल्कुल. यू नेम द, मैं कह रहा हूं आपसे कि उल्टा है, विपरीत है वो. बिल्कुल आप अपना इशू और बता दें कि इसका लाइकली सोल्यूशन इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से हो सकता है. इट्स गुड इनफ. दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजर्स टू इंश्योर कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वो पर्टिकुलर एक्सपर्ट जो उस एरिया में है वो यहाँ पर उपलब्ध होगा उस 3 दिन के दौरान. तो इतना सुंदर प्रयास है वो, तो उसका भरपूर सा फायदा लेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है. और आई टुक लिबर्टी ऑफ टेकिंग यू ऑल अवे फ्रॉम CPET presentation for this forthcoming event of VIA. Thank you. Now I request Prashant Agrawal for the vote of thanks. Thank you, Vishal. It's a proud day for all of us that CPET is decided to finally open its chapter in Nagpur. We know there will be a center coming up in Chandrapur over the period of time, but we can already use that facility in Nagpur. We are very thankful to CPET for this thing. We like to thank Mr. Milind Bharne for giving us an excellent overview on CPET and its all activities going on at various CPET centers. We are looking forward to welcome Mr. Devendra Bambole and Mr. Arun Prasad in Nagpur and guiding us through our all question answer series. Our special thank you to VIA team consisting Mr. Atul Pandey ji, Mr. Praveen Tapadia ji, Mr. Rohit Agrawal ji, Mr. Sunil Jejani ji for getting CPET center, at least its chapter in Nagpur, to help us plastic industry grow in this area. A special thank you to BPI team also led by
Mr. Vishal Agrawal and Shailesh Vishak ji for playing a key role to get this center in Vidarbha itself. Last but not the least, you all audience for making us this function more interactive. I thank you all, and please join us for the tea and the biscuit outside. Thank you.